जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये किराए का मकान है। प्रियंका मधुरी ये सब किराए वाली चीज है। अंतरराष्ट्रीय देवता सारे हैं। कहा थे ना नीचे के देवता। अच्छा आप लोगों को आनंद मिले किसी तरह से मिले, ऊपर से मिले चाहे नीचे से मिले, अगल से मिले बगल से मिले, मिले चाहिए। कहो मास्टर साहब कहा गया है उसको 2 लाइन का, इसीलिए उनके भाव में 2 लाइन उसके बाद विराह की लाइन लगाएंगे। अरे हर सोहबिस की मंडी में, यह हर सोहबिस की मंडी है। यहाँ पर दोनों चीज बिक रहा है। चाहे पाक की गठरी ले लो चाहे पुणे की गठरी ले लो।
जो लेके आए हो, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो लेके आए हो। आज ब्रह्मा जी के लेखनी को भी फेल कर देता है इंसान। जो मुकद्दर में लिखा है वो तो लिखा ही होगा। इसलिए कवि जी ने संकेत किया, क्या माशा साहब, क्या है जिंदगी बस केवल मासान तक के लिए है। मासान ही जिम्मेदार है इसका। मासान पर तो जब जला देते हैं तो राख हो जाती है शरीर। अंत में मालिक वही होता है जिसने यहाँ पर भेजा है। हिसाब किताब लेने वाला वही होता है, कोई बनिया नहीं रहा बैठा। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। मन्ना लगा पूरा बाजार देख कि जिसे प्राइमरी में हम पढ़ते हैं। एक लाइन हुई फिर क्या मालूम हुई है। इस हर सो हम इसकी मंडी में, इस हर सो हम इसकी मंडी में अनमोल रतन जाते हैं। जाते हैं ये महलों के परिंदे होते हैं, महलों के परिंदे होते हैं, धनवानों के धन जाते हैं। एक लाइन में काफी हो। सम्मानित श्रीमान नागा प्रधान जी रामनगर से ये 100 रुपये का। हाँ बोले, हाँ रामनगर बोले। ये 100 रुपये का पुरस्कार के महलों के परिंदे उड़ते हैं, धनवानों के धन बिक जाते हैं। सोना भी खरीदा जाता है, सोना भी खरीदा जाता है और चांदी भी खरीदी जाती है। बाजार ये जब बाजार है, बाजार ये जब बाजार है, मुर्दों के कफन बिके जाते हैं। परमात्मा ने बाबूजी सबका जोड़ा लगाया है। औरत है तो मर्द है, धर्म है तो अधर्म है, धरती है तो आसमान है, कोई भी ना जोड़ा के नहीं है। कवि ने संकेत किया, क्या मास्टर साहब, सातों भामर पर सात कसम, सातों भामर पर सात कसम, अरे दूल्हा दुल्हन से ली जाती, लेकिन चंद रुपए के कारण ही, और चंद रुपए के कारण ही दुल्हन के चलन बिक जाते।
डीएल भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। ये 50 रुपए का पुरस्कार है। दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, महिलाओं के सिजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। यहाँ सब कुछ बिकाऊ है और सब बिक रहा है दोस्तों। हम लोग तो फाफाओं के घाट पर बगल में रहते हैं। जो मुर्दे का कफन ज्यादा हो जाता है उसे धो धाई के झुड़वा के फिर लिया दुकान पर बेच देते हुए तो कफनवा फिर बेचे ला देते। इसलिए कहा है दोस्तों कि मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, ऐसी बाजार है। अब एक तरीके आप लोगों ने सुना है, लेकिन काल हीरे की बदनाम है दुनिया। कहा वाला कहानी सुना ना, अहिरवा का करे से मैं यादव जी का बेटा हूँ, कटक चुम्मा और के चुम्मा नहीं दे जाना और सब प्यार करे जाना। हाँ, हम लोग के यादव जी के बेटा है। गाँव माँ जी साहब हम लोग गावत है पर और बढ़ाई बना तो श्रीमान राम बाबू भाई पूरे चिटकुट्टी से 50 रुपए का आविष्कार है। सड़किया सरकारी अहिरे मोर बलमुआ कि हीरे सड़किया पे अरे कोई तो बेटौना बेचे न तरकारी अहिरे मोर बलमुआ। मुन्ना राजा कौन सड़क है और यही सड़किया पे पेवट का बटौना बेचे लबास तारी अहिर मरदलना। यही सड़किया पे अरे माझी का बटौना बेचे लमछरी मारी अहिर मरदलना। सास भी कभी बहू थी। कहो मास्टर साहब, सास भी कभी बहू थी। तो बुढ़िया खड़ी रहे, बुढ़िया तो बिटिया है बरलिए में। और आज तो पर टेलीफोन चला बा, कौन वाला टेलीफोन इतना बड़ा बड़ा, वो का 10 नंबर खचाए के तुरंत बात करा। वो का टच स्क्रीन, टच वो छुए की जरूरत रहती। कहो मास्टर साहब, बगल में बिटिया खड़ी रहे, अब मोबाइल से बाबूजी ससुराल से उसके संदेश आ गया। संदेश आ गया कि वो चौधरी फलाने से कह गया कि उनका सास खत्म हो गई। बिटिया सुनेश के सम्मा कहीं का कहीं हमारे सास तो खत्म हो गई। अम्मा कहीं दा तेरे पागल की तरह वो वटका है यहाँ पे। और सास खत्म हो गई तो चाबी कुंजी तो सब तोरे हाथ में आई। अब तो मलिकाना तोड़ हो गए। बगलिया में पतोहिया खड़ी रही, पीछे सुनत रहा कि अम्मा कैसा जवाब देती हैं कि अब सास खत्म हो गई, हमारी बिटिया घरे के मलकिन हो गई। आई अगवा खड़ी हुई कि कहा अम्मा कहन का कहनी बतावा कि हम कब घरे के मलकिन हो।
अम्मा अम्मा कहीं की रे पगली, हम ही बात थोड़ो कहते हैं कि नहीं नहीं बिटिया का सास खत्म है कि तो बिटिया घरे का मलकिन हो जाए। हमका ही बतावा तू कब मरतिया कि हमें घरे का मलकिन हो। तो आपन ही आपन देखा मास्टर साहब पटक दे मारी अहिरे मोर दोस्तों, आवागमन में आप लोगों ने बड़ा सुंदर दो दो लाइन दास्तान सुने। रात बड़ी कीमती है, आइए आपको ले चलते हैं एक बिरहा की ओर। मैं चाहता हूं चारों तरफ से आप लोग बिरहा सुनते हैं, हर गीत सुना है आप लोगों ने, रामायण महाभारत शिवपुराण तमाम गीत सुना है आप लोगों ने, लेकिन जरा सा इनसे हटके एक बिरहा मैं सुनाना चाहता हूं। आज इस कलयुग में भाई भाई में गोली चल जाती है। किस लिए? दौलत के लिए, लालच के लिए भाई भाई में गोली चल जाती है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, आदमी की बात छोड़ दिए। एक दिन की बात, सत्ययुग में तकदीर और तदबीर, तकदीर और तदबीर दोनों भेटा गई। और जब दोनों भेटा गई तो तकदीर सीना इठे चली जावत हो, तदबीर उधर से आ रही है, दोनों से मुठभेड़ हो गया। तदबीर कहा कि अरे तू मेरे सामने सीना तान के चल रही है, मैं जो चाहूंगी वही लोग करेंगे, मैं जो चाहती हूँ वही लोग करते हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। जब तक प्रलय नहीं होता है तब तो मेरी राज रहती है। तकदीर बाबूजी हंस दिया। तकदीर हंस के कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप ही बहुत बढ़िया है, तो हम का करी, हम छोटी नहीं। कहे नहीं नहीं, तुम अपने को छोटी मत बनो, मेरे सामने सीना तान के चलने वाली जब मेरे एहसान के नीचे दब गई तो बोल रही कि मैं छोटी हूँ। अब गौर करेंगे दोस्तों, आप बिरहा के प्रेमियों, भारी वह भरस है हल्का गोता। जैसे परशुराम से राम ने कई बार कहा धनुष यज्ञ में कि हे प्रभु, मेरा 2 अक्षर का नाम है केवल राम, और आपका 5 अक्षर का नाम है परशुराम। तो आप सबसे माने में बड़े हैं, ये बच्चे हैं, लखन क्या जाने आपकी कीमत को। वो आप दंडित किए, कुछ भी किए, मैं भी मना कर देता हूँ, लक्ष्मण को बैठा देता हूँ, लेकिन आप माफ कीजिए। कहा माफ करने के लायक ये नहीं लड़का है, ये मेरे गुरु का धनुष है, शिव जी का धनुष है, इसने मेरा अपमान किया है। और बार बार कहता है कि ऐसी धनुष बचपन में मैंने काफी तोड़ दिया, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं किए। ये धनुष ही है, ये मेरे शिव का धनुष है। उस वक्त बाबू राम को उठ के खड़ा होना पड़ा। कहा आए परशुराम, मैं बार बार झुकता जाता हूँ और बार बार आप चढ़ते जाते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप? परशुराम अपना धनुष उतार करके और बाबूजी पीछे से एक तीर निकालकर उसी को दे दिया राम को। कहा आए राम, अगर अवतारी पुरुष हो तुम तो इसी धनुष पर, इसी प्रतंचा पर चढ़ा के बाण मुझे दिखा दो। अगर मेरा बाण तान दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम अवतारी पुरुष हो। भगवान पुरुषोत्तम मेरे राम ने उस बाण को जब तान के बाबूजी देखा, खींच के तमंचे पर चढ़ा दिया, तब परशुराम चकित हो गए, कांपने लगे कि मेरे धनुष पर बाण चढ़ा के खींचने वाला कोई
धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। वाह। हो न सकता हो कि प्रभु राम का अवतार विष्णु का अवतार हो। उनको विश्वास पड़ा नहीं। राम ने एक बार कहा था कि जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अब मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा। तकदीर और तदबीर में बहस हो गई। तदबीर कहा तकदीर से कि तुम बड़ी हो कि मैं बड़ी हूं, इसका फैसला होना बहुत जरूरी है। जब दोनों में लड़ाई फंस गई, बाबूजी से लाइन गजल का टुकड़ा आ गया मन्ना राजा क्या कि हवस की खतरनाक चिंगारियों में, हवस की खतरनाक चिंगारियों में, अरे हवस की खतरनाक चिंगारियों में ये जमी तो जमी, ये जमी तो जमी या सुमा जल रहा है। जमी तो जमी आसमां जल रहा है और किसी की जवानी कत्ल हो रही है और किसी का कुंवारा बदन जल रहा है। तकदीर कहती है कि अगर इसका फैसला करना है तो एक काम करो। भोलेनाथ अंतर्राष्ट्रीय देवता, आजकल हर गवैया कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय देवता। अरे वो अंतर्राष्ट्रीय देवता उनके लगे ओझा सोखा थोड़ो जाती, वो तो दुनिया के मालिक हैं। मास्टर साहब वो अंतर्राष्ट्रीय देवता नहीं त्रिलोकीनाथ हैं। और उसके बाद विष्णु भगवान पालनहार हैं, शिव संहार करता है और ब्रह्मा जी रचनाकार हैं। इतने लोग हमारे बड़े भाई बैठे हैं लेकिन किसी का चेहरा एक समान नहीं मिलेगा। कितना साचा था ब्रह्मा के पास, सबका चेहरा अलग अलग। कहूँ ये कई चेहरा का मनई बनाए दे होते तो शादी ब्याह में मामला गड़बड़ा जाए। क्योंकि घरे घुसर सकत रहा, पहचाने नहीं मिले तो इसलिए भगवान ने सबसे बड़ा रचनाकार किया। यहाँ लोग बिरहा सम्राट कलाकार, कव्वाली सम्राट कलाकार। सम्राट कौन है? सम्राट तो वो है ब्रह्मा जिसने बनाया है एक सांचे में सबको ढाल करके और सबका चेहरा अलग कर दिया है। मुन्ना राजा कहना है क्या? तकदीर कहती है अच्छा श्री राम बाबू गुप्ता जी चिरकुट्टी से ये 50 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की इच्छा होगी। तो दोस्तों गीत का नमूना तो बहुत था लेकिन बिरहा का मतलब है कि हर रस मिले और जैसे जैसे बिरहा की लाइन आगे जाएगी वैसे वैसे रस चूसता चला जाएगा। जरा सा रस भी लीजिए और अपनी तकदीर और तदबीर का मुकद्दर भी देखिए कि कौन सबसे बड़ी है। आज क्यों लड़ाई हो रही है मुन्ना राजा? अरे जवानी का आलम बुरा है बहन जी। जवानी यही है निशानी जहाँ की। ये जवान हो, मैं भी जवान हूँ, इसकी बात छोड़ दो। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम में और मुझ में बड़ी कौन है? धरती पर पूजा किसकी होती है? तदबीर कहा मेरी पूजा होती है पगली, और जब मैं जो चाहती हूँ तो करा देती हूँ। तदबीर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो 420 से पैदा करता है। जैसे राजा परीक्षित ने कलयुग को वरदान दे दिया था तो मतशाला में रहो जाओ, जुआ खाने में रहो जाओ, तमाम चीज गिना दिया। लेकिन कलयुग बोला कि सरकार एक बात बताओ कि मेरा राज जा रहा है, थोड़े दिन के आप मेहमान हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज बता दो। तब राजा परीक्षित बताया कि जाओ सोने के ऊपर भी वास करना।
और भाई सोने का मुकुट राजा परीक्षित जी के बंधा था। कलयुग के अवसर पाकर के और सोने के मुकुट पर चढ़ लिया। वहीं से दिमाग राजा परीक्षित का फेल हो गया दोस्तों, जो बाबा के गले में सर पर लपेट दिया। लेकिन बिरहा जगत का टेरी भाव लगा मास्टर साहब, दोनों करती क्या है मालूम जी? तकदीर और तदबीर करती क्या है? कौन फैसला करेगा अमृत लोक में? नहीं, यहाँ फैसला नहीं होगा। कैलाश चलोगी तो भोलेनाथ भी फैसला नहीं करेंगे, ब्रह्मा ने रचना किया फैसला नहीं करेंगे, फैसला करेंगे तो पालन हार करेंगे। एक पर्दा और बढ़ाई के बेटा। हरे राम दुखरिया बन के दिन हो बौरही, दुखरिया बन के दिन हो बौरही, पहुंची जाके बाबू विष्णु के नगरिया, दुखरिया बन के दिन हो बौरही। मालूम होता कोई भिखारन आ गई है। क्षीर सागर में जाकर कमला पैर दबा रही हैं। विष्णु भगवान लेटे हैं बाबूजी से सैया पर लेटे हैं और तकदीर और तदबीर जाके गुड़वारी के खड़ी हो गई। और जब खड़ी हो गई तो एक लाइन तर जाएगा मास्टर साहब का, यही बसवारी कचुरैलिया, यही बसवारी कचुरैलिया, एक जवनिया में धैले बा। डॉक्टर साहब अब सवेरा होने में कुछ देर है, आपका जो इरादा था, आपका जो संकेत था, अब धीरे धीरे रस चढ़त बाबा तो विराह शुरुआत होत बा, सब होगा। मुन्ना राजा इधर हमारे कोनो ओझा के लगे, कोनो अपने लड़की के लेके का जवान लड़की ओझवा देखलस के तोहरे पीछे बसवरिया का पेड़ बका, और ओझा पहले देखे रहा कि बसवारी के पेड़ रहे। बता दिया, जब बताया कि एका तो ऐसे ने से मामला पलट के बाटे, एका तो भूत परे तरफ पकड़ ले। अरे बाबूजी बतावा कौन भूत है? कहा वही बसवारी कचुरैलिया, वही बसवारी कचुरैलिया। ये तो आज का ओझा लोग गावत है मास्टर साहब, यह तो बिरहा गाय के हमारे दादा लोग आज प्रसिद्ध कर दिया। पूरे जहाँ तक हमारे हिंदूवासी हैं वहाँ तक बिरहा की ख्याति जाती है, और बिरहा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जिसे आप लोगों ने जीवित रखा है। और दादा लोग का गाँव है, एक नक्कारा बीच में रखा जाए और बगीचा में जनवास रहे, घराती बराती सब चारों तरफ से बैठ जाएं और वो गीत गाएं कि ताकि कोई शर्मिंदगी न पैदा हो। आज के गीत आप लोगों के सामने न मंच पर गाने के काबिल है, न परिवार में बैठ के सुनने के काबिल है। और बिरहा को चाहते हैं कि बिरहा को समेट करके बगल कर दें। बिरहा बगल होने वाला नहीं है, बिरहा की नकल तो करते हैं पूर्वांचल से लेकर के फिल्मी दुनिया वाले बंबई तक। कितनी तर्जे चुरा ले गए। अरे वो डीजे बंद करा दिया गया, डीजे बंद करा दिया गया, दुल्हा का बारात दुआरे लगे तो पहले यही बाजा बजई, रसगुल्ला का फेल कर दबा सड़वैनी का गाल तोरी ससुरारी में। बताओ ठीक गवैया हमसे गावत रहे, कहा तो नहीं तर जाते 2018 का। अरे हम कहे 2018 का न हो, ये का बहुत पहले गाय चुका यही है। ये बड़ी पुरान तर्ज हो, पुरान फिल्म के तर्ज हो। अब पुरान चीज जितना नीक लागी डॉक्टर साहब उतना नईके में चीज नीक नहीं बा। पुरान गुड़ देख ल, पुरान चाउर देख ल, पुरान दारू देख ल, पुरान मेहरारू देख ला।
अच्छा तोहरो सनक चढ़त बहु बगली की नहीं। अच्छा नन्हे के भाई हमारे मानपुर से बहुत बड़ा है, ऐसी बात की पीछा है। मुन्ना राजा मैं दादा लोग का गाँव है, इशारा करें हमारी समाज की तरफ इशारा करें का कि जैसे धाना बासावा काकाइनिया, जैसे धाना बासावा काकाइनिया, वैसे नहीं के हो बहुत तूफान होकर चलना खतरनाक होता है। दादा लोग अपन समझावे बढ़ोती में। अब भाई आप लोग हमारे कलाकारों से सुनन है आप बढ़ोती वाली बात। एक दिन एक बच्चा छोटा सा है पैदा होगा, धीरे धीरे एक दिन उसकी भी उम्र आ जाएगी। लड़का पैदा होता है तो उम्र घटती है कि बढ़ती है? उसी दिन से उसकी उम्र घटने लगती है। जिस दिन पैदा होता है बच्चा उसी दिन से घटती चली जाती है उम्र। मैंने कहीं 15 साल का बच्चा हुई ये न 16वें में हिला यहाँ तो मान लिया कि 16 साल उनकर खत्म बा, आखिरी टाइम तो कट जाएगा। ये समझावा दादा लोग कि जैसे धाना बासावा काकाइनिया, जैसे धाना बासावा काकाइनिया, जादूगर कोई आएगा, कोई नट आएगा, पहले गुदरी में से खिलौना निकालेगा। लकड़ी वाला गांव के बच्चे आएंगे, माता बहनें आएंगी, नौजवान लोग आएंगे। क्या दिखा रहे हो बाबा? हाँ बेटा अभी हम पहलवान को लड़ाएंगे और वो लकड़ी के पहलवान होंगे। लोग यही देखने के लिए रुक जाते हैं कि कहो लकड़ी के पहलवान कैसे लड़ते हैं। अब बाबू जी कथरी अपनी खोल के बिछाई दे गुदरी और दूठी बढ़िया पहलवान निकाल ले और दोनों को खड़ा कर दे, खड़ा करा के दोनों को लड़ाई दे। कैसे लड़ावे वो नर जानता था। तो बाबू जी खेल जैसे हमारे बाबू जी हरिन कहो वैसे आज की दुनिया वाले वो दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे जो दादा लिख के चले गए। यही गाया करते हैं रसगुल्ला का फेल कर दो। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये बहुत पुरानी तर्ज हो कि सर पे टोपी लाल हाथ में रेशम के रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सही है सटीक बैठत बना रसगुल्ला का फेल कर दबा। गोरे गोरे अरे गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल गाल पर उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। ये थोड़ा सा मनोरंजन आपके बीच में रहा, लेकिन आप गौर करें गीत पर। एक 20 मिनट का गीत आपको किधर ले जाएगा वो। तकदीर और तदबीर पालनहार के पास पहुंच गई क्षीर सागर में। लक्ष्मी पैर दबावत रहा, जब दोनों को देखी तो हाथ उठा लिया, विष्णु भगवान के देखे, लेकिन कि महाराज ये कौन दुखिया हैं? काहे दुखिया नहीं है, ये तकदीर है, ये तदबीर है। ये दोनों कुछ मांगने आई हैं। तदबीर कहा प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं कुछ आपसे कहने आई हूँ। क्या कहने आई हूँ? क्या कहने आई हूँ? मुन्ना राजा पढ़ लिया मैं बाद में पढ़। अच्छा बोल दे बोल दे जब उठाए ले। हाँ
स्वर्गवासी अच्छा, ये हमारे स्वर्गवासी श्री की बेटी, स्वर्गवासी श्री की बेटी, स्वर्गवासी श्री की बेटी। अच्छा अच्छा, हमारे जो दादाजी का स्वर्गवास हुआ है उनकी बिटिया रानी की तरफ से, छोटी मुन्नी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार है। और 101 रुपये का पुरस्कार आरएस के, हाँ बोलो और आगे। पेट्रोल पंप के सामने, पेट्रोल पंप के सामने प्रोपाइटर राकेश यादव 101 रुपया, डीजल पेट्रोल फ्री। हाँ। बहुत प्रणाम बा। लेटी हैं जो नोलरी हैं हमको। अठे राम मिठाई उठा यार, ये पूर्वांचल वाले का लाइन पकड़ लिया। अब आप लोगों से मंच पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे 15 दिन के लिए डॉक्टर मना किया है, टाइफाइड बुखार है, 15 दिन का कोर्स होता है। अही लगनिया में एक टाइम खाई थी, एक टाइम जब नागा हो जाए तो 15 दिन का फिर लिख दी थी। हम कहे यार 2-3 दिन और बाटे, रोजी से रोजा जेकर कार्यक्रम लिखा भाई अगर ना पहुँचब तो कितनी बेइज्जती हुई। हालात वो है, लेकिन ये समाज है, कलाकार अपना तकलीफ नहीं बताता। ना मुझको मंच पर कभी कोई लेटा हुआ देखेगा। मेरी 64 साल की उम्र हो रही है और 47-48 साल से मैं बिरहा गा रहा हूँ। मंच पर न कभी लेटता हूँ। पूर्वांचल वालों को तो मैं डांट देता हूँ, ये तो हमारे इलाहाबाद के सब कलाकार हैं और हमारे हमदर्द कलाकार हैं। पूर्वांचल में बक्सर ओम प्रकाश को डांट के उठा के बैठा दिया मैंने, क्या इतने मोटे हो आए कि फसर जाते हो। अरे हाँ, ये आपको देखने के लिए जनता आती है, बुरा नहीं मानना चाहिए। और खास करके जहाँ लड़कियों के बिरहा होते वहाँ तो नौजवान लड़कियों के ज़्यादा भीड़ लागत है। हाँ कि देखा कैसे गाना हो था, कैसे चेहरा हो, कैसे कहा मन जाए। तो मैंने कहा ना कि यह बसवारी ये का चुड़ैलिया, ये का जवानी में धैले बा, ठाड़ी तकदीर और तदबीर। लक्ष्मी अपने पति विष्णु से पूछे लगी। कहाँ पूछे लगी? अरे लक्ष्मी पूछे बोला सजनवा, लक्ष्मी पूछे बोला सजनवा, कैसे जननवा रचना। कहा है लक्ष्मी, आप शांत हो जाइए, मैं खुद पूछ लेता हूँ। तकदीर और तदबीर से भगवान ने पूछा कि तुम लोगों में क्या लड़ाई है? अरे तुम अपनी जगह पर हो, तकदीर हो, वो अपनी जगह पर है, तदबीर है। लेकिन तकदीरिया ना बोले, तदबीरिया चढ़ी हो जाए। तदबीरिया कहे कि हम इसका ही बतावा भगवान कि हम बड़ी है कि तकदीर बड़ी बा। विष्णु जी तो मुस्कराई, लेकिन कि तकदीर के आगे तदबीर बड़ी है। कहा एक काम करो, कहा लक्ष्मी जी एक काम करो, कहीं थोड़ा सा कुछ हमका टाइम दे देता तो दोनों को भरम मिटाई दी था। कहन बोला कहीं चलो मेरे साथ, चलो दोनों मेरे साथ मृतलोक में। और वहीं मृतलोक में फैसला हो जाएगा कि तकदीर बड़ी है कि तकदीर। अरे हाथ जोड़ के बीनौ बोली, हाथ जोड़ के बीनौ बोली, कहे हमें बतावा नवल किशोर। हम दोनों में कौन बड़ा है? दोनों कहाई लगनी कर जोर। विष्णु बोले चली चलो मेरे साथ तुम मृत्यलोक की ओर।
वहीं पे अपनी कला दिखाओ, वहीं पे अपनी कला दिखाओ, समझो बड़ी और कमजोर। वहीं पे अपनी कला दिखाओ, समझो और कमजोर। वहीं पे अपनी कला दिखाओ, समझो और आ गई मृतलोक में बाबूजी, और तकदीर तदबीर दोनों को भगवान विष्णु जी लेकर जंगल में गए। एक स्थान पर बढ़िया बैठ गए, तालाब है, बढ़िया अच्छे फूल खिले हैं, फूलों पर भंवरों का गुंजार हो रहा है, वहीं पर बैठ गए और बैठकर तकदीर और तदबीर दोनों को बैठाया। कहा एक काम करो, इस नगर में जहां मैं आया हूं थोड़ी दूर पर पड़ेगा एक गरीब आदमी है, जिस गरीब आदमी का नाम है हुसैन, जात का मुसलमान है, उसका नाम है हुसैन, और उसका काम क्या है, बच्चे भी हैं, बीबी है, लेकिन गरीब इतना है कि लकड़ी काट कर जंगल से ले जाता है, मार्केट बाजार में बेचता है, जो आटा चावल मिल जाता है लाकर अपने परिवार का पालन करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तकदीर और तदबीर में कौन बड़ी है, जो उस गरीब को अमीर बना देगी, उस हुसैन गरीब को अमीर बना देगी, वही मृतलोक में सबसे बड़ी मानी जाएगी। बाबूजी तदबीरिया लाख फिर के उठ के खड़ी हुई, कहा तो हमारे बाएं हाथे का खेल लिया। भगवान विष्णु जी कहन का बात हो, कहे रहतिया एक पर्दा उड़ा दे यार, तू घर के देह जाओ कर, हमका भी चिंता करा। हाँ हर रतिया होले गरमिया ना डोला पावाना वाना, बड़ी पुरान तरज बा मास्टर कल्लू, अबे मुलायम बा। कोनो लड़का का गवने आए, गर्मी का महीना रहे, झालरदार पंखा मुंह दिखाई में पाए रहे, पहले तो वही पंखा ही मिले, हम लोग को जान का बात है। अब तो बटन दबावा फर 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 फर। बाबूजी सुहाग रात में अपने शयन कक्ष में दुल्हन के साथ बैठा, दो चार बार हम किस कोनो सरुआई नहीं सरहज कोनो बड़ा पंखा बनाए दे रहे हैं, और पंखवा में इतना वजन वजन कोनो चीज भर के हुई पे कपड़ा से ढाक दे रहे हैं, दुई दाई ऐसे करे सो तो ऐठे लाग, पंखवा रख दे कहन कस कहन बस जैसे उखी के कहन का कहने तो बड़ी गर्मी बा, और तनी 2 मिनट में आवत थे हम। बाबूजी दुआरे गवा, कोनो रिश्तेदार हिया लेटा बा के हुआ लेटा बा, ये तो चारपाई खाली रहा, हवा ढुरकत रहा, वो चारपाई पर एक ही आदमी रहा, एक आदमी जगह खाली बगलिए दुल्हवा सो गए। जब वो लड़के सो गए तो दुल्हनिया गिने तो बा कि देश में 2 मिनट कितने का कहा थी, और सोएगे तो सोएगे, सारी रात गिनते ही रह गई गोल्डन नाइट एंड वायलेट। सवेरे हो 4 बजे चिऊ 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 चिड़ई बोले लगे, अब हाथ मल के रह गई कि कैसे गंधेला दुल्हा मिला। 2 मिनट कह के गवा सवेर होगी, और जब बाबूजी चौंकिया के उठा तब भगा, अब करबई का करे जगहट हो गई। नाना दोनों घेर लेन भौजी, कैस हम को 2 बर्फी कहीं मिट्टी बर्फी चिमटा खाएंगे, बर्फी सब चिमटा खाएंगे। कहीं का बाबू जी कहे मारे गारामी के मारे मारे गारामी को दुल्हा सोईगा दुआरे दुल्हा, हमारी ससुर न लदिया मारा नहाना
है तर्ज कोनो आ जात हो तो तनिक करवट कई के कुछ नवा कलाकार वाह ओका बनावल चाहते कि का हम ट्रैक पे दे दी आई नहीं तर्ज बन जाए, लेकिन लाल जी लहरी से कहाँ छुपा है। जब कभी रहिया हमारे रामदेव स्वर्गीय बड़े भाई, स्वर्गीय बुल्लू चाचा, स्वर्गीय हीरालाल चाचा, श्री मुहूर्त भाई, इन लोगों के साथ का मैं कलाकार गायक हूँ। हमसे सीनियर थे, मैं जूनियर था उम्र में, लेकिन गायकी जो हुआ करती थी वो कहना नहीं चाहिए। सबसे कलाकारों से गायकी हुई, खास करके इलाहाबाद में हमारे बहुत ही परम मित्र गायक जुगनू हैदर अली। जब कभी प्रोग्राम होता था, अब क्या है दोस्तों 64-65 साल की उम्र मनाई थी, यहाँ 60 साल में मर जाता है, 50 साल में मर जाता है लोग। हम समझते रही थी, हमसे पूछते कितना उम्र में, कही थी यार हम तो सोचते 18-19 साल को हो। अब का गिनी कई साल के ही, तब तो पीछे चला जा फिर। अरे हाँ, जब तक समाज में हम लोगों का आशीर्वाद मिला है तब तक गा रहे हैं। जो ने दिन पत्ता कट जाये वो दिन कहीं तब नाम फिर गड़बड़ाई जाई, फिर उलार दिया यार। शक्ति बाढ़ लगा बा। हमारे कलाकारों ने कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी हमारा घर है। गाना रसील हो, अश्लील न हो। नहीं, लाल जी लहरी भी बहुत मुंह फट हैं। हाँ, लेकिन जब मुझे कोई छेड़ता है तब ही हम मत के मक्खी की नहीं उधराई थी, लेकिन कोई बोलता नहीं तो डॉक्टर साहब अपने से कहना ठीक नहीं पड़ता, आप सब जान। अच्छा, परम आदरणीय श्रीमान बाबू धर्मवीर यादव जी, घर मालिक जिनके यहाँ ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, आप सब भाइयों का दर्शन दीदार हुआ और बाबूजी की आत्मा को परमात्मा शांति दें, आप लोगों को भी परिवार को शांति दें। दोस्तों, यही कहा गया है, यही तरजिया थोड़ के पलट देती, पलट के कहा गावती कहीं रतिया खटक गई, अरे रतिया खटक गई, खटकनिया ललके लुगवाया बाबूजी। तदबीर पहले तैयार हुई, अब तदबीर का मतलब आप लोग जो हमारे भाई लोग न समझत हो, तकदीर तो आप लोग समझ गए, तदबीर ऊबा। आज तो पेपर में पढ़े के मिला कि ताश का पत्ता खेले वाले को पुलिस वाले पकड़न, और जब ताश का पत्ता गिनन तो 53 पत्ता निकला, 52 के बजाय 53 पत्ता। अब बताओ ये कैसी जुआ हो रही थी। तो मुन्ना राजा हो तनी को पलट दी थी 53 पत्ता की तरह। फिर खटक गई, खटकनी ललके लुगवाली, तदबीर कहा सरकार पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। विष्णु भगवान कहें पहले घर तो होकर दिखाई दे कि करे हिया जाबू गाँव में। तकदीर और तदबीर को सधुआइन बनाया। अब विष्णु भगवान बारे दुनिया के मालिक पालनहार साधु बन गए और दोनों का चलाइन बनाए लेकिन अपना गुरु बन गए। भाई अगर सझियम बनावे तब वो गड़बड़ बा, और चलैनियन माला फेरत पीछे पीछे चली गई। हुसैन गरीब बेचारा जैसे कुल्हाड़ी लेके बाबूजी कंधे पे रख के, बहुत गरीब था। जैसे जंगल के वो लकड़ी काटने चला वैसे अलग जगा दिया बाबा।
अलग जगह दिया बाबा। बाबूजी कुल्हड़ी नीचे रख के बाबा के देखे, वाह कुल्हड़ी बगल में रख दिया। भाग के गवाए अपनी दुल्हनिया से पूछे अपने औरत से कि घर में कुछ बा? कहे कि घर में का बा? कल जो ले आए रहा वो लड़कियों भरे के नहीं हटा। इतनी लकड़ी बेचे पर का कहें दूरी साधु एक साधु आई वे दूरी चलाइन ली की। कहा बेटा कहाँ चले गए तुम? आए हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कहे कि बाबा आपका पानी उनी का इंतजाम करते ही। कहे नहीं बेटा मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। हुसैन का सीना फूले लाग कि बाबा कैसे गरीबी कोनो मंत्र दही का? कहन बाबा कैसे गरीबी हुई? तो बाबा बता रहे हैं क्या? अरे जय ब्या काटे बन में लकड़िया, बन में जा ब्या काटे लगरिया, संगे गुजरिया जयना। बेटा तुम लकड़ी काटते हो, लकड़ी काट के बाजार में ले जाते हो, जितने को बेचते हो आटा चावल दाल यही खरीदते हो ना? कहा बाबा यही खरीदता हूँ, फिर भी मेरे बच्चे हैं, हम दो प्राणी हैं, फिर भी भर पेट करके भोजन नहीं हो पाता। कहते कहते बाबूजी हुसैन के आंख में आंसू आ गया। बाबा क्या हो तो साक्षात विष्णु भगवान हैं। तदबीर को देखा, बुलाया किधर आओ, तुम्हें जा रहा है लकड़हारा, जाओ इसके साथ जंगल में, ये लकड़ी काटेगा, लकड़ी काटेगा, जब बेचने जाएगा तो इसके साथ तुमको भी जाना है, और जितने की लकड़ी ये बेचता है उतने की लकड़ी नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इसको धनवान बनाना है। और तीन दिन की बारी लगाए, 3 दिन तुम जाओगी और 3 दिन तकदीर जाएगी। पहले कौन जाएगा? तदबीरिया कहे कि पहले मैं जाऊंगी प्रभु। कहा बिल्कुल अच्छी बात है, जाओ। हुसैन सोचिला कि सधुआइन ई बाबा ती सधुआइनिया का करी हमारे संगे जाई। कहन के बेटा इसको सधुआइन मत समझो, इसके पास वो कला है कि तुम मुंह मांगा लकड़ी का दाम पाओगे। और इसको बता देना कि बाजार में कौन सबसे बड़ा सेठ है जो दौलत दे सकता है लकड़ी के बदले। तब तो बाबूजी कुछ होगा विश्वास में कि हो सकत मेहर वही समझ के कुछ दाम बढ़ाई दे में नहीं। और तकदीर को ले जाके बाबूजी इसी जंगल में विष्णु भगवान एक कुटिया बनाकर और तकदीर को बैठाया कि 3 दिन इसको देख लो तब तुम जाओ। अब पहले दिन जा रही बाबूजी, जब पहले दिन गई तो क्या हुआ? हाँ लकड़ी काट लिए कुल्हारा, लकड़ी काट लिए कुल्हारा, खुदा तदबीर कया है अखाड़ा। हुसैन संग में बाबू, हुसैन संग में बाबू, चल भैली बाजारी आना। हुसैन बाबूजी आगे आगे लकड़ी लेके चल रहा है और पीछे तदबीर पीछे चल रही है। और लकड़हारा जब घूम के देखे सधुवैनिया का, तो सधुवैनिया का रूप रंग सब बदल गया है। वो बढ़िया साड़ी चटकदार, वो रंगना ओठे में लगा, वो बड़की टिकुली लप 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 करे।
अरे वो तो सोचलस कि सधुआई नहीं है कि डाई नहीं है। घबराए लगा हुसैन, कैसे काम करे आप हमारे संग में न चला। कहा रे हमारे गुरु जी का आदेश है, तुम लकड़ी लेके कहाँ जाते हो? कहा जहाँ पर हलवाई रहते हैं वो जलेबी बनाते हैं, वो मीठा बनाते हैं तो लकड़ी से बनाते हैं। कहा बेवकूफ हो तुम, कोई ये बताओ कि जहाँ शहर में बेचते हो लकड़ी सबसे बड़ा सेठ कौन है? बताया कि सबसे बड़ा सेठ तो एक सोनार है, एक सोनकर है जिसके पास हीरा मोती पन्ना पोखरा सोना चांदी सब कुछ खजाना भरा हुआ है। कहा ले चल इस लकड़ी को उसी के द्वारे पर रख। लकहड़ बरवा कहा है हमका जनाब कि आज आटो चाउर मिलब मुश्किल है। और सोना चांदी बेचे वाला वो लकड़ी का ली और लकड़ी करी का। बाबूजी संगे संगे में चल दिया बाजार में। जब बाजार में पहुंचे लकड़ी ले लो लकड़ी ले लो, अरे लकड़ी ले लो। सवेरे का पहाड़ उस स्वर्णकार बनिया लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज्यादा करती थी। बगल में कुबेर महाराज के जो धनवान रही। अब बाबूजी ले अगरबत्ती सुलगाए, ओम श्री गणेश जब तदबीरिया कहा लकड़ी ले लो, घूम के जब देखे इतनी सुंदर, अब आप जानते हैं हम मायावी औरत है, इतनी सुंदर औरत महाजन कहूँ देखे न रहे। हाथे से अगरबत्ती गिर के गद्दा पे गणेश लक्ष्मी गए ऊपर पर उनसे बढ़िया तो ये बा। मास्टर साहब बुलान कह लाओ इधर लकड़ी। हुसैन कहे राम ये करी का लकड़िया ले गवा बेचारा पीछे पीछे। काहे से ये बता कि तुझे लकड़ी की जरूरत है? तो ओका लकड़ी की जरूरत तो बा नहीं, लकड़ी के बजाय ओका लड़की की जरूरत है। कॉलेज की क्यों नहीं? कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। लकड़ी उतर। कहा ये मेरा नौकर है, ये मेरा नौकर है जो लकड़ी बेचता है, जंगल से काट के लाता है और जो उसको मिल जाता है यहाँ पर वो ले जाकर के दान दक्षिणा कर देता है महात्माओं को, साधु को, संत को। ही नहीं बतावत कि गरीब बा तो मरत बखाई बिना। काय मेरा नौकर है और मैं दान करती हूँ। तब तक खींच नहीं पोरेस दान करती। बैठी आइए लगा दे बढ़िया तसलम चदरा उदरा बिछाई के और उही के बगलिए तदबीरिया सट के बैठी। इतना बढ़िया खुशबू आए, सुनरवा निकुरा के सांस लेला। और हुसैन गरीब सोचत बा कि अब हम का जनाहत बा लकड़ी गई। बैठी में कहने बताओ लकड़ी का दाम क्या होगा? एक लाइन तर्ज जाएगा मास्टर साहब, बड़ी पुरान तर्ज हो लेकिन हम लोगन जो ज्यादा पुरान हो गई 40-50 साल को वो तनिक नवा करे चाहिए थी। आज के लड़के भी अपना समझ लें। और कैसे गाना गाते थे हमारे दादा लोग, कैसी तर्ज गाते थे। मुंडा राजा कि बचपन में तोहरी, अरे बचपन में तोहरी टनाटन के बोली, जवानी में का कर मुँह फरवरी पूछो। सेठ जी कहते हैं बाबूजी कि बोल महाजन, बोल महाजन पल्ला तो खोला, लेबू का दाम धनी मुहम्मा से बोला।
बोला बोला लकड़ी का का दाम हो? का ये लकड़ी का दाम बताऊं? कहा हाँ। वाह का ये लकड़ी का दाम एक सोने का ईंट। महाजन नीचे ऊपर देखें वाह और हुसैन गरीब बेचारा सोचे लगा कि लकड़ी उगई, वाह आज भूखे लड़ी को रही है। वाह बतावा ये पगलानी में कहा बे लकड़ी के दाम सोने के ईंट दे दे। वाह और सोने के ईंट कितने को होते? अब यहाँ तो बात दूसर फंसी गई। वो लड़की के देख के महाजन तो मोहित हो गया। बाबूजी कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि नारी निंदा मत करो, वाह नारी गुण की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी की निंदा तो नहीं करना चाहिए, वाह लेकिन आज कलयुग में नारी चाहे तो अपने पति को अपने पर्दे पर बना के समाज में घुमा दे वाह और अपने पति को चाहे तो बेपर्द करके समाज में घुमा दे। बहुत सी नारियां ऐसी हैं, इसलिए कहना पड़ा। वो नारी के ऊपर मोहित होकर कहता है, क्या लोगी बताओ? कहा सोनावा का इटियादा, सोनावा का इटियादा हम कैसे जनावा, सोनावा का इटियादा हम कैसे जनावा। अपने लकड़िया का बोल दे दमावा, अपने लकड़िया का सुनको हुसैन जी कमल बाबू डोला, बतावा लकड़िया का दाम बोला बोला। ज्यादा नहीं, समय बहुत कीमती है। बोला लकड़िया लकड़िया का दाम, लकड़िया लकड़िया पूरी लकड़िया। महाजनवा का हमारे समझ में नहीं आ, कठरी तो है नहीं बा, कह रहा यही कठरिया का दाम बना, कई लकड़िया है ना, एक दो ठो दबा नहीं। तो बताओ फुटकल ले गया कि इकट्ठे में? अरे कहीं जब लिया ही नहीं यहाँ तो इकट्ठे दे दिया। तब ले देखे तो बगली में बाबूजी अगर बत्तिया वाले से गद्दवा सुलगत एक हाथन चला गया। आज ओकर धुआं उधरान तो महाजन दौड़ा गए लेके पानी होगा लाखन से रहे। अब तदबीर मुहमोन के हसद के बारे में महाजन आज तो फंसा हमारे जाल में। अब बाबूजी आयन बताए ताए कहने से पकड़ आई गया। कह लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते रहे, तो लक्ष्मी से बढ़िया लक्ष्मी है। तो का देख लें जना लक्ष्मी का पाई गए और तो फिर सोना चांदी पन्ना पोखरा मारे सोने के ईंट का है, सब कुछ भरा बा, लेकिन एक हमारा वादा बा। कहन का कहन कि मैं लकड़ी के बदले तुमको सोने के ईंट दूंगा, लेकिन तुमसे भी मैं कुछ लेना चाहता हूँ। सोने के ईंट एक नहीं दो ले जाओ, लेकिन जो मैं मांगू वो तुम मुझे दो। तदबीरिया कहलस कि ऐसे नहीं, हम 3 दिन आपके पास से आई, 3 दिन आपके पास आई और लकड़ी के दाम 3 दिन तो का दे के पड़ी। चौथे दिन मैं खाली हाथ आऊंगी, चौथे दिन जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगी। सेठवा सोचस कि यार 3 दिन में बहुत मांगी, सोने की ईंट मांगे, बहार हवेल लहे मांगी, का मांगी मेहरारू तो है नहीं है। राजा चौथे दिन हम मांगे, तब करे समझ में आई कि का मांगत हो। मुन्ना राजा सोने का ईंट ले लिया, दौड़ के गए अपन तिजोरी खोले, सोने का ईंट पकड़ाई के और सोने के ईटिया तदबीरिया पकड़ेबा, अब आधा महाजनमा पकड़ेबा, पकड़ाए बा वो नीचे जा दिबे। वो कहा चौथे दिन आओ ना, कहे ना भाई तो हमार 2 दिन ऐसे बाकी बा। बाबूजी जब जाए लगी तो एक लाइन तरह बदल गया मास्टर साहब का कि बहुत मर्द बाबूजी देखा जाते धीरे में आवाज हमारे साफ साफ आवे। ये तो बनारस वाले हैं, आधा गावत रहा थी, आधा हमार पर 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 जब बतिये नहीं समझ में आई, गाना नहीं समझ में आई, तो बिरहा गाय का फायदा। तो बाबूजी कौनो मर्द रहे होती
वही पान वाली कचड़िया के नहीं वाह होती रहे वो अपन खाई को लड़ा रहा एक दिना में हरेरुआ कहे से इतना मोट हाँ। जाते कि को खपड़ा उपड़ा छोकता तब वो कुछ मिलते ही मन से दुआ कहा कि सुन रोज रोज खपड़ा छाओ रे हाँ जाते हम घर में से निकल जाए और जाप तो सर्विस ड्यूटी नौकरी कही के आओ तो तब पूछे हमसे कि हम किए ही वाह बाबा कहाँ गवा कि साधु के कुटिया पे कहे बाबा अपन छेला बनाए लेते अगर वाह तो अपन पियरी में सब धोती और रंग ले अखी गुदरी टांग ले तो जेकरे दुआरे जाई तू है किलो 2 किलो शर्मातो शर्मात एक दिना महाजन तो हो जाई बाबूजी गवा झोली में लई के टांग के पियरी वरी भरथरी की नहीं सजाए के गवा दुल्हनिया को बुला दे मार भरे रहा गट्ठा उतरवाए का बाबूजी उतरवाई के दुल्हनिया तो ले गहिरा गट्ठा मरद के कह देख ही हमार 2 दिन का कमाई है तय हमका होती समझे थे जब कमाए लागब तो के गांव हमसे ज्यादा कमाए वाला बरे कहाँ कमाया वाह कंठी माला चंदन ऐसा पेरौधी वाह ये कैसे कहने बाबा का हम चेला बन गए पगली आज बाबा का चेला है जकर दुआरे जा पावा सिर दे गिरी अरे कहे बारे चेला तू तो बाबा का चेला बन गया हम के कर चेला बनी भरी जवानी में कमाई लाए नहीं रहा तो बाबा का चेला बन गया वो दुल्हन कहती है क्या कहती बाबूजी झोरे झंडा तो उनकर उतार उतार के बहाई दिए कहा बोली कहा जब पुजारी है राजा पुजारी